ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी म्यूट हो। श्रीमद् भागवत कथा रूप आज जो प्रहलाद महाराज की हम कथा समझ रहे हैं, इसमें अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो आज हम इसको पूरा करेंगे। कल हमने देखा था बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज जो हैं भगवान श्री हरि नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे थे और इतनी दिव्य प्रार्थना की उन्होंने, जिसमें से एक बहुत ही दिव्य प्रार्थना थी कि मुझे आप अपने किसी शुद्ध भक्त को सौंप दें और मैं एक नम्र दास के रूप में उनकी सेवा करता रहूं। मुझे आप एक अपने किसी शुद्ध भक्त को सौंप दें और मैं एक नम्र दास के रूप में उनकी सेवा करता रहूं। बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना थी। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरी तो आपसे यही याचना है, यही निवेदन है। ये वाले हो गई कि हे आदि भगवान से शुरू करोगे। ये वाली प्रार्थना में था कि ये जो मेरे मतानुसार जीवन की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान केवल आपकी भक्ति है। ये जो हम कल अंडरलाइन करवाए थे, मेरे मतानुसार जीवन की समस्त समस्याओं का स्थायी समाधान केवल आपकी भक्ति है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें हमने समझी थी। अब हम आगे समझ रहे हैं। हे आदि भगवान, अपने चित्त में भौतिक इच्छाओं को पालने पोषने के कारण मैं एक ऐसे अंधे कुएं में गिरता जा रहा हूं जो विषैले सांपों से भरा था। परंतु आपके प्रिय सेवक श्रील नारद मुनि ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आपके पद कमलों के दिव्य पद को प्राप्त करने की शिक्षा दी। इसलिए मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है। मैं भला किस प्रकार उनकी सेवा त्यागने का विचार कर सकता हूँ। बताओ, भगवान के सामने किसका गुणगान किया? अंशुमान जी, भगवान के सामने किसका गुणगान किया? अंशुमान जी, भगवान के सामने अपने किसका गुणगान किया? अपने गुरु नारद मुनि जी का। अपने गुरु का। आप में से कुछ भक्त अभी भी संकोच करते हैं। आपको एक छोटी सी सेवा दी है, व्यास पूजा ऑफरिंग लिख देना, प्रभुपाद जी का धन्यवाद कर लेना। अरे यहाँ देखिए, भगवान स्वयं है नरसिंह देव। भगवान नरसिंह देव के सामने अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं। सेम एज इट इज ये हमारे ऊपर अप्लाई होता है, एज इट इज। राजेंद्र जी, प्रभुपाद जी से जोड़कर बोलिए हम सब लोगों को, इसको इसी लाइन को बोलिए, एज इट इज। हे भगवान, प्रभुपाद जी। माइक पास में लेके बोलना जोर से। हे भगवान, श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और आपके पद कमलों के दिव्य पद को प्राप्त करने की शिक्षा दी है। इसलिए मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है उनकी सेवा करना। मैं भला किस प्रकार उनकी सेवा करने का विचार त्याग सकता हूँ। समझ में आया? कितना इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये, सत्य है कि नहीं है? क्या लिखा है यहाँ पर कि अपने चित्त में भौतिक इच्छाओं को पालने पोसने के कारण मैं एक अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। यस और नो?
हम एक अंधे कुएं में गिर रहे थे ना, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, इधर देखो, स्टॉप, तेरे लिए वो जगह नहीं है, तेरे को एक अच्छा स्थान देता हूं, भगवान का चरण कमल देता हूं। अंधे गहरे कुएं में गिर रहे थे, और कैसे गिर रहे थे, अपनी भौतिक इच्छाओं को पालने पोसने से। समझ में आता है पालना पोसना? मान लीजिए कि जो एक अच्छा पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, उसके पास में कौन सा पेड़ है, दूसरा उसके जस्ट पास में, उसके पास में एक पेड़ है, वो कांटेदार पेड़ है, बबूल का पेड़ है, और गंदा पेड़ है, वो है। और हम क्या कर रहे थे, उसको पानी डाल रहे हैं, उसको पानी डाल रहे हैं, उसको पानी डाल रहे हैं। वो कुछ फल देगा? वो कुछ हमारे जीवन में अच्छा करेगा? अगर छुएंगे भी तो क्या करेगा वो? अच्छा लगेगा छूने में? हाँ? काटेगा। तो ये यही सेम बात बोल रहे हैं कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पालने पोसने के कारण एक ऐसे अंधे कुएं में गिरते जा रहा था, या हम गिर रहे थे, जो विषैले सांपों से भरा था। कल की जो बात की थी ना, हमने बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचा, बार बार दिमाग में आती गई वो बात। कल हमने गुफा का उदाहरण दिया था, याद आ रहा है? याद आया कुछ गुफा का उदाहरण? किसी पहाड़ के ऊपर एक गुफा में आप बहुत अंदर के अंदर के अंदर के अंदर अंदर कुछ जाके चीज रख लेंगे, तो वो चीज को निकालना आसान है क्या? आसान है? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं है। पर गुफा की शुरुआत में ही अगर रख लिया है, तो वो चीज को निकालना आसान है। सोचो, ठाकुर जी के सामने जाओ, भगवान के सामने जाओ, राधा वृंदावन के चंद्र जी के सामने जाओ, उनसे प्रार्थना करो, भगवान कृपया करके मेरे हृदय के उस गहरे कोने में, उस जगह जाकर के आप चले जाना, उस जगह प्रवेश कर जाना, जिससे माया की कोई भी शक्ति आ जाए, माया का बड़ा का बड़ा का बड़ा का बड़ा एजेंट आ जाए, आपको निकाल ना पाए। अब इसी का अपोजिट करो। हमारे दिल के गहरे, उस बहुत डीप इनसाइड क्या भरा हुआ था? ये भौतिक इच्छा है। यस और नो? भौतिक इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा बनना, मुझे वैसा बनना, मेरा नाम ऐसा हो जाए, ये सेवा में मेरा नाम हो, मैं इसमें नाम कमा लूं। डीप डिजायर है हमारे हृदय के अंदर, बहुत अंदर गहरी फंसी पड़ी है। जितना ज्यादा गहरी होगी, उतना ज्यादा, बोलो, मुश्किल होगा। उतना ज्यादा मुश्किल होगा भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। पहले रसोई घर में काम करते थे तो एक कपड़ा उपयोग करते थे उसको साफ करने के लिए, रसोई घर। अगर थोड़ा हल्का हल्का सा कुछ गंदा हुआ है तो ऐसे कर देते थे, उड़ गया जो कुछ। थोड़ा सा और गंदा हुआ है तो एक बार पानी में डाल के ऐसे किया, थोड़ा सर्फ के साथ में, वो साफ हो गया। पर एक कपड़ा ऐसा है जो काला है, ऑयली है, और भी अलग अलग तरह से गंदा हो चुका है, उसको ऐसे ऐसे करने से साफ हो जाएगा? या ऐसे ऐसे करने से साफ हो जाएगा जो ऑयली हो रखा है पूरा? सर्फ में डालना है, अच्छे सर्फ में डालना है, बाद में ब्रश लेना है, और भी उससे भी पहले उसको गर्म पानी में उबालना है, तब उसका वो ऑयल छूटेगा। और उसके बाद में वो ब्रश लेकर के फिर साफ करना होगा, तब जाके उसका वो ऑयल छूटेगा, उसका कालापन छूटेगा। हम सब लोग अलग अलग कैटेगरी के तीनों में से। आप में से बहुत सारे भक्त, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं आप लोग, कि कितनी गंदगी है आपके अंदर, कितनी माया है, ऊपर ऊपर की माया। कपड़े को झटक लिया, भगवान की भक्ति में आ गए, 16 माला तुरंत शुरू। कुछ भक्त लोग थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं, थोड़ा अंदर गई हुई है माया, थोड़ा ज्यादा गहरी माया है, तो क्या, थोड़ा सा सर्फ के पानी में, थोड़ा प्रभु जी के साथ में यात्रा कर ली, थोड़ा नाम संकीर्तन कर लिया, मंदिर चले गए, कुछ स्थान भ्रमण कर लिए, तो थोड़ा साफ हो गया। हमारे जैसे भी है कोई, एकदम काले कलूटे ऑयल में भरे हुए, इतने टाइम से बॉईल कर रहे हैं, 13 साल हो गए बॉईल करते करते, अभी ऑयल छूटा नहीं।
सब अलग अलग प्रकार से। भगवत गीता में सीधा सीधा एग्जाम्पल है इसका। काम की 3 सतह। एक काम कैसा, जैसे कि धुएं के पीछे अग्नि हो। दूसरा काम कैसा, कि शीशे के ऊपर जो है मिट्टी चिपकी हुई हो। तो धुएं के ऊपर जो अग्नि के ऊपर जो धुआं, वो तो आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन जो शीशे के ऊपर अगर मिट्टी है तो थोड़ा सा गीले कपड़े से और थोड़ा साफ करके निकालना पड़ेगा। तीसरा उदाहरण दिया है, माँ के गर्भ में भ्रूण हो, तो माँ के गर्भ में जो भ्रूण हो वो जो है बहुत ही ज्यादा मोटी कवरिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को समझिए। हमारे अंदर दिल के कोने में, उस गहराई में कौन गया हुआ है? माया। उसी स्थान पर हमें भगवान श्री कृष्ण को लेके जाना है। जितना फोकस होके, जितना अटेंटिव होके माया के सेवक बनते हैं हम, जितना अटेंटिव होके हम इंद्रिय भोग करते हैं, उस अटेंशन से भी अधिक अटेंशन के साथ में हमें भगवान की भक्ति करनी है। वो भगवान के चरण कमल राधा वृंदावन चंद्र के उस इंटेंसिटी से देखने होंगे, यही मेरा सब कुछ है। ये जो भगवान के चरण कमलों में तुलसियां लगी हुई है, 1 2 3 4, यही मेरा जीवन है। उतना गहराई तक हमें भगवान को लेके जाना है। एक कपड़े के साथ में ही उदाहरण याद आता है कि मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर हीरा है, बहुत सुंदर हीरा, लेकिन एक हीरा ये है, एक हीरा ये है, और एक हीरा ये है। पहला हीरा कैसा है? जिसमें थोड़ी सी ऊपर क्या चिपकी हुई है? मिट्टी। हाँ? चमक नहीं रहा था, आपने क्या किया? और एकदम से चमकने लग गया, मिट्टी हट गई, चमक आ गई उसकी। दूसरा उदाहरण, दूसरा हीरा क्या था? उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी ज्यादा चिपकी हुई थी, वो ऐसे करने से भी नहीं निकल रही थी। आपने क्या किया उसके लिए? उसको ऐसे करने के बाद पानी में डाला, और पानी में डाल करके उसको धोया अच्छे से। याद आ रहा है, राजस्थान में बचपन में वो खेलते थे कंचे, तो कभी कभी कंचे गंदे हो जाते तो पानी में धोते थे। हाँ? फिर एकदम से चमकने लगते थे, कभी दोस्तों को दिखाते, ये देख मेरे पास ये कंचे हैं, धोए हुए एकदम चमके हुए। उसी प्रकार से तीसरा जो हीरा है, वो बहुत ज्यादा मिट्टी से, बहुत ज्यादा गंदगी से चिपका हुआ, और भी दूसरी दूसरी चीजें चिपकी हुई है उसके ऊपर। उसको साफ करने के लिए और मेहनत लगती है। कई बार आपने देखा होगा, वो एडवर्टाइज करने वाले दिखाते हैं, हमारा वाला वो आप यूज कीजिए प्रोडक्ट, आप एकदम जंग लगा लोहा भी चम, एकदम चम चम शाइन मारेगा। हम सब लोग कैसे हैं? जंग लगे हुए लोहे। आपसे एक बार और आग्रह करता हूं, प्रहलाद महाराज भगवान सामने हैं, तो वे क्या कह रहे हैं? मेरे गुरुदेव का धन्यवाद करता हूँ, मेरे गुरुदेव नारद मुनि की कृपा से मैं जो अपनी भौतिक इच्छाएं थी उनको पाल रहा था, उनको पोस रहा था, और अंधे गहरे कुएं में गिर रहा था, मैं उससे बच गया हूँ गुरुदेव की कृपा से। तो मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि गुरु का कितना बड़ा महत्व है। कल हम जहाँ क्लास ले रहे थे, वहां पर हमने कहा कि अगर कृष्ण भावनामृत सक्रिय नहीं होती, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, तो आज हम यहाँ क्लास नहीं ले रहे होते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी अपना वृंदावन का कंफर्ट, वृंदावन का एकदम भगवान का प्रेम, राधा दामोदर का वो आकर्षण छोड़ करके हमारे उद्धार के लिए अमेरिका गए, हमारे उद्धार के लिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु के, मुझे बोलू के नहीं बोलना चाहिए, आपके मुंह से ऐसे निकलना चाहिए, प्रभुपाद जी की कृपा आज एक माला भी हो रही है तो ऐसे निकलना चाहिए हर क्षण, ऐसे प्रभुपाद जी का नाम।
ये कोई बोलने का विषय है कि जो आपको बोल बोल के बोले ऑफरिंग लिखो, ऑफरिंग लिखो, ऑफरिंग लिखो? कोई जबरदस्ती झूठा लेटर लिखवा रहे हैं आपसे? झूठा लिखवा रहे हैं क्या? लिखो प्रभुपाद जी का झूठा गुणगान लिखो, प्रभुपाद जी एक महासंत है नहीं लेकिन लिखो। ऐसा कर रहे हैं क्या? प्रभुपाद जी ने मेरे जीवन में आकर के मेरा जीवन बदल दिया, ये क्या हम झूठा लिखवा रहे हैं आपसे? बोलो, झूठा है क्या? नहीं प्रभु जी। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको ग्रुप में ईमेल आईडी भेज दिया गया है, आपको कैसे पत्र लिखना है वो भी बता दिया गया है। इस क्लास के अंत में फिर से एक बार बता दिया जाएगा। लास्ट टाइम भी लिखा था, इस बार भी लिखिए, धन्यवाद कीजिए प्रभुपाद जी का। हमारे को कुछ बुक मोटी नहीं करनी, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। आपका कनेक्शन और थोड़ा सा डीप हो प्रभुपाद जी के साथ में। ये कोई पब्लिक बुक होती नहीं है कि पब्लिक लेगी और कॉपियां बटेगी और कॉपियां बटेगी। ये मंदिर में रहती है किताब, कुछ जितने भी मंदिर है, जितने भी सेंटर है, उतनी प्रिंट होती है बस। ये हे आदि भगवान, अपने चित्त में भौतिक इच्छाओं को पालने पोषने के कारण मैं एक ऐसे अंधे कुएं में गिरता जा रहा हूं जो विषैले सांपों से भरा था। परंतु आपके प्रिय सेवक श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आपके पद कमलों के दिव्य पद को प्राप्त करने की शिक्षा दी। इसलिए मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है। भगवान से भी पहला कर्तव्य क्या? गुरु की सेवा करना। गुरु सेवा। मैं भला किस प्रकार उनकी सेवा त्यागने का विचार कर सकता हूं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नारद मुनि की सेवा सर्वोपरि है। मेरे गुरुदेव नारद मुनि जो है, उनकी सेवा करने का विचार मैं कैसे त्याग सकता हूं? कभी नहीं त्याग सकता उनकी सेवा। बहुत ही सुंदर ये शिक्षा है। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हमें समझने की बात है। अगला, हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे इस भौतिक संसार बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त सदैव आपकी लीलाओं तथा महिमाओं के दिव्य अमृत के पान में निमग्न रहता है। डूबा हुआ रहता है मेरा चित्त आपकी लीलाओं में, आपकी महिमाओं के दिव्य अमृत के अंदर डूबा हुआ रहता है। मुझे तो केवल इन मूर्खों की चिंता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर डिस्प्ले कर दे तो। मुझे तो केवल इन मूर्खों की चिंता है जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का पालन करके सुख प्राप्त करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो इन लोगों के लिए डर लग रहा है जो क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा परिवार ऐसे खुश होगा, मेरा देश ऐसे खुश होगा, मेरा जो है समाज ऐसे खुश होगा। जो बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, उनको देख करके मैं बहुत चिंतित हूं, उनको देख करके मैं दुखी हूं। मैंने ऐसे अनेक संतों और मुनियों को देखा है जो केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। वे हिमालय अथवा अन्य जंगलों में एकांत निवास करते हुए मौन जैसे विभिन्न व्रतों का पालन करते हैं। ऐसे लोग जन सामान्य के उद्धार की चिंता नहीं करते, अपना उद्धार देखते हैं बस। परंतु मैं इस संसार में भटक रहे इन दीनहीनों तथा मूर्खों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूं। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं इन मूर्खों को छोड़ करके अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूं, दीनहीनों। यही प्रभुपाद जी की दृष्टि थी। प्रभुपाद जी हर मनुष्य को क्या देखते थे? दीनहीन। कौन है दीनहीन? बोलो। कुसुम सरोवर माता जी, दीनहीन कौन है? प्रभु हम सब लोग दीनहीन है जो यहाँ संसार में भटके हुए हैं। दीनहीन कौन है? प्रभु जी सुशील कुमार जी, सुशील कुमार। यस। भगवान की दया दया से दूर है। हाँ हाँ, और थोड़ा सा, बहुत अच्छा बोला आपने। जो कृष्ण भक्ति से, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या है? दीनहीन है। एक बार खुशीपूर्वक बोल दो, मैं सनाथ हूं। बोलो, मैं सनाथ, मैं सनाथ हूँ। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा नाथ कृष्ण है। ये प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है। Yes. मैंने मेरे नाथ को ढूंढ लिया है प्रभुपाद जी की कृपा से, और मेरा नाथ कौन है? कृष्ण है। कृष्ण।
आज हम इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर गए थे, हमारे कुछ संबंधी आए उनको लेकर के। वहां प्रभुपाद जी के पासपोर्ट में लिखा हुआ है फादर्स नेम, उन्होंने अपने पिताजी का नाम नहीं लिखा हुआ है, गुरु जी का नाम लिखा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर शिक्षा है, और ये श्लोक डिस्प्ले होता तो और अच्छा लगता। हे हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे इस भौतिक संसार से बिल्कुल भी भय नहीं है। दो श्लोक होंगे ये, आई थिंक, एक नहीं दो होंगे, ठीक है। एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्याम अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम पश्यन् जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हत्नेति पार् पार्श्चर प्रीहि प्रीहि मूढ़म अद्य। अगला। कौन्वत्र ते अखिल गुरो भगवन् पर प्रयासो उत्तारणे अस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेषु वै महद अनुग्रहात्र बंधो किम तेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम नः। और अगला मूढ़ेषु इसमें भी आया है, एक और श्लोक है। हाँ ये रहा, ये रहा। नैवो द्विजे पर दुरत्वया वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्ता सोचेत तो विमुख चेत इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा। बहुत सुंदर श्लोक है। अनुवाद। ओ बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। मैं इस भौतिक जीवन के बंधन के लिए डर डर नहीं रहा हूं। For wherever I stay, I am fully absorbed in the thoughts of your glories and activities. मैं तो कहीं पर भी रहूं, हमेशा आपके विचारों में, आपकी महिमाओं के विचारों में डूबा रहूंगा। My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans. क्या strong words बोल रहे हैं। My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness. हाँ, भौतिक सुख के लिए जो बहुत बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उन मूर्ख, महामूर्ख लोगों के लिए मैं चिंतित हूं। And maintaining their families, societies and countries, I am simply concerned with love for them. मैं उनके प्रति करुणा और प्रेम के भाव से उनके लिए मैं चिंतित हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। थैंक यू, आपने डिस्प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैं उन संतों जैसा नहीं हूं जो हिमालय में चले जाते हैं, दूसरे लोगों की चिंता नहीं करते, अपनी मुक्ति की चिंता करते हैं। मैं तो क्या हूं, ऐसे लोग जन्म सामान्य के उद्धार की चिंता नहीं करते, परंतु मैं इस संसार में भटक रहे इन दीनहीनों तथा मूर्खों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, और इसलिए मेरी यही कामना है कि मैं इन सब बद्ध जीवों की आपके चरण कमलों तक पहुंचने में सहायता कर सकूं। और वो सहायता कर रहे थे। यस और नो? फ्री टाइम में क्या कर रहे थे? स्कूल के छात्रों को, उन गुरुकुल के जो मित्र थे, उनको भगवान की महिमा सुना रहे थे। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रार्थना है ये। मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं, मैं इन लोगों के लिए चिंतित हूं जो यहाँ भौतिक सुख ढूंढ रहे। मुझे मालूम है कि बिना कृष्ण भक्ति का अभ्यास किए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मेरी यही कामना है कि इन सब बद्ध जीवों की आपके चरण कमलों तक पहुंचने में सहायता कर सकूं। किस किस को मोटिवेशन मिला कि मुझे भी प्रीचर बनना है? यस, मुझे भी हेल्प करनी है लोगों को, मुझे भी कृष्ण भक्ति तक लेके आना है लोगों को, प्रभुपाद जी की शरण में लेके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये प्रीचिंग का। मैं अब मेरे लिए तो
समा उधर भगवान की कृपा होगी कि मैं माला करता हूँ, जप करता हूँ, भगवान की सेवा में लग गया हूं। अब मैं इन मूर्खों को भी, इन पागलों को भी भगवान की सेवा में लेके आना चाहता हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे सर्वोपरि प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत मदद कर रही हैं। समय कम है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया। अत्यंत स्नेह और दया भरी वाणी से भगवान ने प्रहलाद को कहा, हे असुर वंश के शिरोमणि, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और चूंकि समस्त जीवों की इच्छाएं पूरी करना मेरी लीला है, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम्हारे मन में जो कोई भी इच्छा हो निसंकोच मांग लो। परम भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो। थारी गाड़ी, थारी पैसा, थारो धन मनो दे दे। प्रहलाद महाराज ऐसा मांग रहे हैं क्या? नहीं मांगेंगे ऐसे। भगवान से किसको मांगना है? स्वयं भगवान को। ठीक है। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम्हारे मन में जो कोई भी इच्छा हो निसंकोच मांग लो। मुझे प्रसन्न किए बिना व्यक्ति न तो मेरी सराहना कर सकता है और न ही मुझे समझ सकता है। और जिसने मुझे संतुष्ट कर लिया है उसके लिए जीवन में शोक करने के लिए कुछ शेष नहीं बचता। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने प्रत्येक कार्य, विचार एवं शब्द द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि केवल मैं ही प्रत्येक जीव की इच्छा पूरी करने में सक्षम हूं। मैं ही प्रत्येक जीव की इच्छा को पूरा कर सकता हूं। इसलिए नरसिंह भगवान की प्रार्थनाओं में आता है, तुम भक्त हो लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे के अंदर कुछ इच्छा है धन प्राप्त करने की, पुत्र प्राप्त करने की, घर प्राप्त करने की, नरसिंह कवच का पाठ करो, उसमें लिखा हो, सो वो भी दे देंगे भगवान। पर हमें वो कुछ चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? भक्ति स्वयं प्रभु। भगवान। आपके चरण कमल चाहिए, आपके चरण कमलों में स्थान चाहिए। नेक्स्ट, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान नरसिम्हा द्वारा इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने पर भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। वे जानते थे कि भौतिक ऐश्वर्य भगवान की भक्ति में बाधा है। भौतिक ऐश्वर्य भगवान की भक्ति में बाधा है। अधिक धन संपत्ति, पैसा, ऐश्वर्य, नाम, ये सब भगवान की भक्ति में क्या बन जाता है? बाधा, मुश्किलें खड़ी कर देता है। सरल जीवन, सादा जीवन, सिंपल जीवन सहायक बन जाता है, लेकिन अधिक ज्यादा भौतिक ऐश्वर्य, धन संपत्ति भगवान की भक्ति में बाधा बन जाता है। ये ज्ञान किसने दिया उनको? ये ज्ञान किसने दिया? नारद मुनि ने दिया। नारद मुनि ने ज्ञान दिया। ये प्रहलाद जो एक एक शब्द बोल रहे हैं वह स्वयं नारद मुनि की वाणी, एज इट इज नारद मुनि की जो वाणी है उसको दोहरा रहे हैं। प्रहलाद को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है? नारद मुनि की कृपा से। आज हमें कैसे मालूम पड़ा कि भगवान से कुछ भौतिक नहीं मांगना है? किसकी कृपा से? एक साथ बोलो, 1 2 3। प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। नेक्स्ट, मंद मंद मुस्कुराते हुए
मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आसुरी परिवार में जन्म लेने के कारण मेरे हृदय में भौतिक भोग विलास के प्रति सहज झुकाव है। कहाँ जन्म लिया है? आसुरिक परिवार में। तो थोड़ा थोड़ा में झुकाव है किसकी तरफ? भौतिक सुख के प्रति, भौतिक भोग विलास के प्रति। इसलिए कृपया मुझे इन मायावी प्रलोभनों से न रिझाइए, मुझे ये ऑफर मत दीजिए। कि क्या चाहिए प्रहलाद? मुझे मत खुली छूट दीजिए प्रहलाद, क्या चाहिए मेरी धन संपत्ति में से ले लो तुम, मुझे ऑफर मत दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं आसुरी प्रवृत्ति का हूं, असुर कुल में पैदा हुआ। क्या प्रार्थना है, वाह ठाकुर, इतना ऑफर मत दो मुझे खुला, डूब जाऊंगा माया में, न रिझाइए। मैं सांसारिक जीवन से अत्यंत भयभीत हूं और इससे मुक्त होने की आकांक्षा मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। इस भौतिक भव बंधन से मैं बहुत भयभीत हूं और मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं। सांसारिक जीवन से मैं बहुत भयभीत हूं और इसलिए तो मैंने क्या किया है? आपके चरणों का आश्रय लिया है। क्या प्रार्थना है, एक बार बोल दो हरि बोल। प्रहलाद महाराज की जय। हे भगवान, हे केशव, आया था मंदिर में भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, हाँ, हरे कृष्णा वालों से जुड़ा था नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए। लेकिन आपने तो हरे कृष्णा का ही, आपने तो बीच में ऐश्वर्य दे दिया। ये गाड़ी यूज करो और ये आपके साथ में असिस्टेंट रहेगा और ये साथ में लोग रहेंगे और ये ऐसे रहेगा। मैं तो उसी में फंस गया भगवान। हाँ, आपने ऐश्वर्य का पासा फेंक दिया। बोलो कौन सी गाड़ी उपयोग करना चाहते हो, इतने लिमिट में पूछ लो। मैं भगवान ये गाड़ी चाहता हूँ। हाँ? कहाँ आपने ये पासा फेंक दिया, मैं तो फंस गया उसके अंदर। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भक्ति करने आते हैं लेकिन फिर कुर्ते का कपड़ा थोड़ा और बढ़िया वाला होना चाहिए, एकदम कभी आयरन उसमें खत्म ना हो और एकदम हमेशा चमकता रहे, कलर कभी न जाए। धोती रामराज की है, अगली बार थोड़ी और महंगी वाली धोती होनी चाहिए। बड़े प्रभु जी के पास, उन प्रभु जी के पास आईफोन 15 प्रो है, मेरे पास भी प्रो होना चाहिए। भक्ति करने आए थे और लग गए कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। जब छोटा इच्छाएं बच्चा कभी होता है, खत्म ही नहीं होती प्रभु जी। हाँ, क्या नहीं खत्म होते हैं? इच्छाएं। हाँ, इच्छाएं खत्म नहीं होगी, इच्छाओं को ऐसे मोड़ना है। एक पुराने जमाने की गाड़ी होती है ना, पुराने जमाने की गाड़ी जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता है और स्टीयरिंग पूरा खराब हो रखा होता है, उसको मोड़ना होता है ना, तो ऐसे पकड़ के बहुत मुश्किल से मोड़ना पड़ता है। वैसे ही हम सब लोग पुराने जमाने की खटारा गाड़ी है, ये हमारा मन वो स्टीयरिंग है। अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं कृष्ण के लिए नहीं हो पाएगा, मेरे को तो अपने लिए चाहिए, नहीं कृष्ण। आपसे जुड़ने के बाद थोड़े सुधर गए हैं। भगवान प्रभुपाद जी के साथ जुड़ने से सुधर गए। नहीं हो पाएगा, कृष्ण नहीं, ओनली कृष्ण के लिए कैसे इच्छा करूं, मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने, मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे भी आकर्षित लगना है, नहीं नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल होता है स्टीयरिंग को मोड़ना, बहुत मुश्किल होता है। मंदिर में प्रभु जी बन जाओ, ये चोटी रख लो, बढ़िया एकदम से हाई फाई तिलक लगा लो और बढ़िया कंठी माला पहन लो, ऐसे कपड़े पहन लो, तो भी नहीं होता है। स्टीयरिंग घुमाना माइंड वाला ना, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। सुअर है हमारा मन, सुअर। हलवा दिया जा रहा है, नहला धुला के एकदम बढ़िया डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया गया है, सेंट वेंट लगा दिया है बढ़िया से, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला देखा, बम, मेरा स्विमिंग पूल आ गया।
हरी बोल। गंदगी में जाके गिर गए। हमारा ये मन, ये सुअर है। जब माया एक पासा फेंकती है, आकर्षित हो जाते हैं। गुरु प्रभु जी हरे कृष्णा, एक एक बात गलती याद आ कर रही दी थी, मैं हूँ। भूल जाऊंगा, आप अपनी बात याद रखना, मैं मेरी बात याद रखता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। अभी बहुत अच्छे उस प्रवचनकारी मूड में चल रहा हूँ। बचपन में जब बच्चों का संस्कार कराए जाते हैं तो उसमें से एक संस्कार होता है, नाम मालूम नहीं है, आप में से किसी को मालूम है तो बताना। एक तरफ भागवत रखते हैं और एक तरफ धन संपत्ति रखते हैं, कुछ रखते हैं, पैसा रखते हैं, एक तरफ भागवत रखते हैं। एक संस्कार होता अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, है। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन अन्नप्राशन नहीं में माता जी, नहीं, अन्नप्राशन में अन्नप्राशन तो में ही सब कुछ रखता है। फिर बच्चा जो जिसमें हाथ रखता था वो उसी में जाएगा करके बताते हैं। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता ये अन्नप्राशन है, फिर भी अगर आप कह रहे तो मान लें। अन्नप्राशन मतलब अन्न देते हैं उनको, उसमें चॉइस नहीं विद्या देते। धन है प्रभु जी, विद्या धन है। अन्नप्राशन में तो प्रभु जी खीर खिलाई जाती है चांदी के सिक्के से। नहीं, खीर तो खिलाई जाती है, हरे लेकिन ये कृष्ण, सब बस जब बस 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 प्लीज, मैं मेरे ट्रैक से हट जाऊंगा, प्लीज माफ करो माता जी। अभी कोई कहेगा सोने के सिक्के से खिलाई जाती है, कोई चांदी से, कोई बोलेगा। बचपन में जब उसके सामने एक तरफ पैसा रखा गया और एक तरफ भागवत रखी गई है, वो बचपन वाला सेम ऑफर, सेम ऑफर, जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, सेम ऑफर आता है, एक बार फिर से, दो बार फिर से, तीन बार फिर से सेम ऑफर हमारे सामने रख दिया जाता है। ये भक्ति करना है कि भक्ति के साथ में जो ऐश्वर्य दिख रहा है वो चाहिए तेरे को। बड़े प्रभु जी, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा धन संपत्ति, क्या चाहिए? भक्ति करते तो फिर से ये ऑफर आता है, फिर से एक बार ये परीक्षा होती है, दो बार परीक्षा होती है, तीन बार परीक्षा होती है, और उत्तीर्ण होना बहुत मुश्किल। याद है ना वो कहानी, जब एक राजा ने बहुत भक्ति की, भगवान ने दर्शन दिए, और राजा ने, भगवान ने पूछा क्या इच्छा है, बोलो तुम्हारी। बोले मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा राज्य के लोगों को दर्शन कराना चाहता हूँ। भगवान ने बोला संभव नहीं है। नहीं नहीं, आप कुछ कीजिए भगवान। बोले ठीक है, 7 दिन बाद वहां पर उस पहाड़ी के ऊपर लेके आ जाना सबको। वो जब लेके गया सारे राज्य वाले लोगों को, बीच में कुछ तांबे के सिक्के आए तो बहुत सारे गरीब लोग वहां आकर्षित हो गए। थोड़ा और आगे गए, चांदी के सिक्के आए तो वहां थोड़े और अमीर लोग आकर्षित हो गए। फिर थोड़ा आगे गए, सोने के सिक्के आए तो और थोड़ा सा जो अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, वो आकर्षित हो गए और वो सिक्के वगैरह लेकर के निकल लिए। और आगे थोड़ा गए तो क्या कह सकते हैं, मोती, माणिक और अलग अलग प्रकार के हीरे, वो सब आए। तो राजा की रानियां भी आकर्षित हो गई, वो भी चले गए, कोई नहीं बचा, राजा अकेला बचा। और भगवान सामने थे, राजा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। भगवान पूछ रहे कि राजा, प्रजा कहाँ है? भगवान समझ गया मैं, समझ गया मैं। वैसे कई बार हमारे जीवन में हमारी परीक्षा होती है। विनम्रता के साथ, धीरज के साथ, विवेक के साथ, भक्तों की संगति में अगर हम एंगेज नहीं है, भक्ति में थोड़ा ज्यादा व्यस्त नहीं है, खाली बैठे हैं, समय ऐसे ही जा रहा है, कुछ प्लानिंग नहीं कर रखी है कि मुझे आज 10 लोगों से मीटिंग करनी है, आज मुझे जाकर के मंदिर के लिए डोनेशन इकट्ठा करना है, एक दिन पहले एडवांस में अपनी प्लानिंग नहीं कर रखी है कि मुझे इन लोगों से मिलना, इन लोगों से मिलना, इन लोगों से मिलना है, अगले दिन खाली बैठे रहेंगे। होता है मेरे साथ, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है मेरे साथ। कुछ भी नहीं, फिर कुछ ऐसे टाइम निकाल जाता है, खत्म हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा जो है यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की। कुछ लोग मेरी जो बातें हैं उनको गलत तरीके से ले रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकूंगा और आगे जो लिखा हुआ है वही पढ़ने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आसुरी परिवार में जन्म लेने के कारण
मेरे हृदय में भौतिक भोग विलास के प्रति सहज झुकाव है। इसलिए कृपया मुझे इन मायावी प्रलोभनों से न रिझाइए। मैं सांसारिक जीवन से अत्यंत भयभीत हूं और इससे मुक्त होने की आकांक्षा में मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। इस संपूर्ण जगत के प्रत्येक प्राणी के हृदय में काम वासनाओं का बीज है और मेरा अनुमान है कि आपने मुझे संसार में एक शुद्ध भक्त के लक्षणों का आदर्श स्थापित करने के लिए भेजा है। अन्यथा हे भगवान, आप अपने भक्त पर इतने दयालु रहते हैं कि कभी भी उसे वह वस्तु नहीं देना चाहते जो उसके हित में ना हो। हे नाथ, जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में भौतिक सुख और ऐश्वर्य चाहता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। जो आपकी भक्ति के बदले में भौतिक सुख और ऐश्वर्य चाहता है वो आपका भक्त, वो शुद्ध भक्त नहीं है। वस्तुतः वह तो उस व्यापारी के समान है जो लाभ, धन, संपत्ति तथा भोग की इच्छा से कार्य करता है। स्वामी से लाभ की इच्छा रखने वाला सेवक सही मायने में योग्य सेवक नहीं है। इसलिए इसी प्रकार वह स्वामी जो केवल अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने सेवक को भोग विलास की वस्तुएं देता है वह योग्य स्वामी नहीं। दोनों बातें बोल दी। योग्य स्वामी कौन नहीं है? जो अपने सेवक को सेवक बनाए रखने के लिए क्या देता है? भोग विलास की वस्तु। और सेवक, वो सेवक सही नहीं है जो अपने स्वामी से भोग विलास की वस्तुएं लाभ की इच्छा रखता है, स्वार्थी होता है और शुद्ध आपकी इच्छा भक्त नहीं। बहुत ही सुंदर बात कही है। ये क्या कभी पढ़ा था हमने? क्या कभी हमने ऐसा सोचा था? कितनी सुंदर प्रार्थना है प्रहलाद महाराज। हे भगवान, मेरा जीवन तो केवल आपकी अहेतु की सेवा करने के निमित्त है। आप मेरे सनातन स्वामी हैं। हम दोनों के बीच यही एक सहज संबंध है। यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरा यही निवेदन है कि कभी भी मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा प्रवेश न कर पाए। हे नरसिंह देव, मैं आपके चरण कमलों पर प्रणाम करता हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, if you at all wants to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your lordship within the core of my heart there be no material desire. अगर मुझे कुछ आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रह जाए। कुछ लोगों को स्वतः शुद्ध होने का मौका मिलता है, आसानी से शुद्ध होने का मौका मिलता है, लेकिन कंपैरिजन में, तुलना में, इस प्रभु जी को ये मिला, उस प्रभु जी को ये मिला, गुड़गांव वाले प्रभु जी को ये मिला, नोएडा वाले प्रभु जी को ये गाड़ी मिल गई, सब में वो जो है पूरी तरह से डूब जाते हैं। शुद्ध होने का मौका मिल रहा है ऑटोमेटिकली, ओनली कृष्ण, केवल भक्ति करने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, कुछ तुलनात्मक मनस्थिति होने के कारण वो फंस जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जो हमारे को आज से कई साल पहले हिज ग्रेस अमितासना प्रभु ने लिख करके दी थी कि हे भगवान, मेरा जीवन तो केवल आपकी अहेतु की सेवा के निमित्त है। आप मेरे सनातन स्वामी हैं। हम दोनों के बीच यही एक सहज संबंध है। यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरा यही निवेदन है कि मैं कभी भी मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा प्रवेश ना कर पाए। कभी भी कोई भी भौतिक इच्छा मेरे हृदय में प्रवेश ना कर पाए। ऐसी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं स्वयं। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, डिस्टर्ब होता है। धन्यवाद। अगर आप कोई भी आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा प्रवेश ना कर पाए। हम अगर कुछ पाप कर्म करते हैं, उस पाप कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से शुरुआत होती है? भौतिक इच्छा से। भौतिक इच्छा से शुरुआत होती है। मैं भोगता हूं, यहाँ से शुरुआत होती है।
Mind is full of thoughts. Thoughts become words, and words becomes actions, and actions become habit, and habit becomes destiny, and destiny character, and character becomes the destiny. वही हमारा जीवन हो जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? विचार से। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो एक भी विचार ही न प्रवेश कर पाए। अभी गहरी गहरी गुफा में से अभी काला 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 चीज निकाला जा रहा है। गहरी गुफा कौन सी है? विवेक पंडित जी बोलो, गहरी गुफा कौन सी है? उसमें काला 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 निकाला जा रहा है। कौन सी है? अपना हृदय, हमारा हृदय को काली गुफा है, वो उसमें से काला 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 निकाला जा रहा है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि काला निकाल रहा हूं, इस बीच में भगवान मैं चाहता हूं कि काला घुसे नहीं। ये आशीर्वाद दे दो। काला निकाल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि और कुछ नया काला घुसे। अब घुसे तो कौन सा घुसे? एकदम प्योर सफेद चमकता हो, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद। अब मैं और काला नहीं घुसाना। और ये काले की शुरुआत कहां से होती है? मैं भोगता हूं, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। इस कालेपन की शुरुआत यहां से होती है। बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है प्रहलाद महाराज के द्वारा। नरसिंह भगवान से थोड़ा रह गया है आज, भगवान कृपा करें, हम इसको कल पूरा करेंगे। फिर थोड़ा सा रह गया है। निवेदन है अपने ठाकुर के पास, अपने भगवान के पास जाओ और ये किताब लेके बैठ जाओ, ये प्रार्थनाएं करो, सामने पढ़ो उनके। ने वो दुजे तो पर दुर्तया। बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रहे प्रहलाद महाराज। मेरा जीवन तो केवल आपके अहेतु की सेवा के निमित्त है। आप मेरे सनातन स्वामी हैं। हम दोनों के बीच यही एक सहज संबंध है। यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मेरा यही निवेदन है कि कभी भी मेरे हृदय में भौतिक इच्छा प्रवेश न कर पाए। हे नरसिंह देव, मैं आपके चरणों कमलों पर प्रणाम करता हूँ। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि प्रभु जी ने आज से 13 साल पहले, 15 साल पहले मुझे लिख करके प्रार्थना दी थी, पर कभी समझ में नहीं आया, कभी अच्छे से नहीं पढ़ा, कभी भागवतम को अच्छे से नहीं पढ़ा, कभी उसको समझा नहीं अच्छे से। सोच रहा हूँ अगर पिछले 13 साल से अगर ये लगातार प्रार्थना होता तो, एवरीडे अगर ये प्रार्थना बोल रहा होता तो हम सब लोग अगर प्रतिदिन बहुत सुन कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में काम वासनाओं का बीज है, और मेरा अनुमान है कि आपने मुझे संसार में एक शुद्ध भक्त के लक्षणों का आदर्श स्थापित करने के लिए भेजा है। मुझे आपने किस लिए भेजा है? प्योर डिवोटी बनने के। अति सुंदर, अति दिव्य प्रार्थना है प्रहलाद महाराज द्वारा। आशा करता हूँ आप सबको प्रसन्न आई है। फिर से एक वाली वो प्रार्थना बोल देता हूँ कि अपने चित्त में भौतिक इच्छाओं को पालने पोषने के कारण मैं एक ऐसे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था जो विषैले सांपों से भरा था, परंतु आपके प्रिय सेवक श्री नारद मुनि ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आपके पद कमलों के दिव्य पद को प्राप्त करने की शिक्षा दी। हमें भी भगवान का धन्यवाद देना है। ये भगवान आपके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा की, और मैं जो है आपके चरण कमल क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, उसके बारे में कुछ समझ पाया। आपके पास एक बार फिर से मौका है। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा अर्थात जो व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं, व्यास देव जी जिन्होंने शास्त्र लिखे, स्वयं भगवान के लेखाकारी अवतार, उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी, उनके जन्म दिवस पर व्यास पूजा मनाई जाती है। हर साल प्रभुपाद जी का जन्म जन्माष्टमी के अगले दिन आता है, फिक्स है। प्रभुपाद जी कब प्रकट हुए थे? नवमी के दिन, अष्टमी के दिन नहीं, नवमी के दिन प्रकट हुए थे। नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे धरती पर। तो हमें उनका गुणगान करने का, उनका धन्यवाद देने का एक मौका मिलता है।
एक पत्र लिखने के माध्यम से, एक धन्यवाद पत्र लिखने के माध्यम से, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी, आपके चंद्र चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयामयी हैं कि आपने मुझ जैसे पतित को ये भक्ति रूपी मार्ग से जोड़ा, आपकी संस्था से जोड़ा, आपके भक्तों से जोड़ा। बहुत करुणा हुई है पिछले 1 साल में। लास्ट ईयर भी मैंने व्यास पूजा लिखी थी, इस बार भी मैंने व्यास पूजा ऑफरिंग लिख रहा हूँ, ये पत्र लिख रहा हूँ। एक साल में मेरे जीवन में बहुत सारे अलग अलग अनुभव हुए हैं। मैं अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत समझता हूँ, बहुत सारी गलत आदतें छूट गई हैं। ये सब प्रभुपाद जी का गुणगान करना है कि आपने कैसे हमारे लिए वृंदावन छोड़ करके अमेरिका गए, इतनी तपस्या उठाई और हम लोगों के उद्धार के लिए आपने 70 साल की उम्र में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। ये भावनाएं लिखनी है, प्रभुपाद जी का गुणगान करना। अंत में लिख सकते हैं, प्रभुपाद जी अभी कुछ अवगुणों से मैं जूझ रहा हूँ, अभी कुछ कमियों के साथ मैं परेशान हूँ, अभी भी मेरे अंदर कुछ अनर्थ रह गए हैं, कृपया कृपा करना मैं उन अनर्थों से मुक्त हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। आपका दास, आपका नाम लिख देना, आपकी दासी, आपका नाम लिख देना। मुश्किल है क्या? मुश्किल है? प्रभु जी मैंने लिखा तो है लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, पर मैंने वो सैंपल लेटर पर देखा तो मुझे लगा ये बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैंने इसीलिए भेजा नहीं आपको। मैंने लिखा है, मतलब छोटा टाइप करके करके नीचे रखा बिंदु है। भेज दीजिए, एक पेज का, एक पेज का। हाँ, वो मुझे अभी एडिट करके भेजना पड़ेगा। एक पेज अलाउड है, एक पेज अलाउड है। प्रभु जी लिख कर, प्रभु जी ये प्रहलाद अवतरित हुए थे सत्ययुग में। सत्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। आ, प्रभु जी मैं राधा कृष्ण को रूम में रखती हूँ, क्या मैं फ्लावर ऑफर कर सकती हूँ या नहीं? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं प्रभु जी, रूम में रखे तो फ्लावर ऑफर नहीं करना बोलते हैं। मंदिर है आपके पास घर के अंदर? नहीं प्रभु जी, रूम में रखती हूँ राधा मंदिर है, कृष्ण। अलग से मंदिर है आपके पास? और जगह है कहीं रखने की? हाँ हाँ प्रभु जी, नहीं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। और कहीं पर रखने की जगह है, अच्छा स्थान है? नहीं। नहीं है तो फिर क्या करोगे? वहीं रखोगे, वहीं पे सेवा करोगे? नहीं प्रभु जी, मतलब पूजा रूम है, लेकिन वहां नहीं रखते हैं। वहीं पर रख सकते हैं और वहां पर भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते हैं। रूम में भी हरे ऑफर कर कृष्ण। सकते हैं। माता जी मैं बहुत क्लियर बोल दिया हूँ, भगवान को आप अच्छा स्थान बना करके रूम में भी रख सकते हैं और पुष्प अर्पण कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अलग से अपना मंदिर बना लो अगर घर वाले नहीं मान रहे तो। ओके प्रभु जी, वही तो मैं कहा कि फ्लावर नहीं ऑफर कर सकती थी, ये पूछा। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे यस क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने, आई थिंक मैंने आपकी क्लास में, दूसरे क्लास में सुना था कि उसमें क्या था कि ये बताइए कि जो बहुत अच्छे से भक्ति करता है, भगवान जो होते हैं कृष्ण भगवान, उनको अलग अलग भगवान का वो दे देते हैं, पद दे देते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी उसको शक्तियों को एंजॉय करते हैं। तो उसमें वहाँ पे ये भी सुनने में आया कि जो है, जो भगवान उनको अलग अलग जो डेमी गॉड्स होते हैं, वो भी उनको इंद्रिय भोग की तरह उन ऐश्वर्य को जो है भोगते हैं। तो ऐसा कि भगवान जो डेमी गॉड्स है वो भी इंद्रिय भोग को स्वीकार करते हैं, मतलब उनको एंजॉय करते हैं। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। ओके, मैं और ये फिर कह रही हूँ कि, जी प्रभु, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे क्लास में मैंने सुना कि जो भगवान कृष्ण है, वो क्या है कि जो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करता है, तो धीरे तो भगवान उनको डेमीगॉड्स की पदवी देते हैं, उनको पोस्ट देते हैं। नहीं देते। अच्छा, नहीं देते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको क्यों देंगे? देवी देवता क्यों बनाएंगे? मतलब जिनके अंदर शायद इच्छा हो, ऐसी कुछ सुना था कि भगवान उनको फिर जो तो है अलग भौतिक अलग इच्छा पदवी रहे देते तब हैं। तो भगवान दे सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि मुझे इस प्रकार से देवी देवता बनना है। बट आप कह रहे हैं कि आप अच्छा, अगर भगवान के बहुत अच्छे भक्त है तो, अगर बहुत अच्छे भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो भगवान कुछ भी नहीं देंगे उनको। लिखा मतलब हुआ उनकी अभी भी मैंने डिजायर पढ़ा था थी कि आप जो इसीलिए है वो अपने बने भक्तों हैं। को कुछ नहीं देते। अभी पढ़ा था हमने, आप अपने भक्तों को कुछ नहीं देते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है। मतलब भक्त की जैसी डिजायर होती है, भगवान उसी हिसाब से उनको कुछ जो एक भी बार देना सुन होता है लीजिए, देते हैं।
एक बार सुन जी लीजिए। अन्यथा हे भगवान, आप अपने भक्त पर इतने दयालु रहते हैं कि कभी भी उसे वह वस्तु नहीं देना चाहते जो उसके हित में ना हो। जी, ये तो है। तो पूछूं मेरा क्वेश्चन पूछिए ना। आगे। प्रभु, इसमें आगे क्वेश्चन मेरा ये था कि ठीक है, जिनकी डिजायर होगी कि मैं कुछ ये स्वर्ग में जाऊं या ऐसे देवता बन जाऊं, तो भगवान ने उनकी वो डिजायर कंप्लीट कर दी। तो उसके बाद जब वो मान लिया इंद्रदेव बन गया या ब्रह्मा जी बन गए, जो भी बन गए, तो उसके बाद भी वो जो है जो उनको शक्तियां मिली है उसको वो इंजॉय करते हैं कि इंद्रिय भोग की तरीके, जैसे मनुष्य के लिए कहा जाता है इंद्रिय भोग, मनुष्य इंद्रिय भोग करते हैं, तो वो भी इंद्रिय भोग करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर भगवान ने सैंक्शन किया उनका इंद्रिय भोग, जितना भगवान सैंक्शन करेंगे उतना। ध्रुव महाराज के केस में बोला गया, ध्रुव महाराज ने इतने समय तक राज्य किया, अपना ऐश्वर्य भोगा और उसके बाद भगवान के धाम में गए। मतलब अगेन उनकी हमारे डिजायर थी। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी जो है वो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है। जी उनको कुछ अगर ऐश्वर्य भोगना है तो इस तरह से भोगा, पर कोई डिजायर नहीं है उनकी। भगवान ने पदवी दे रखी है। ब्रह्मा जी तो बोलते हैं कि मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मत देना कि आपके ऊपर डाउट कर लो कि यही है क्या कृष्ण, फिर मैं आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करूं। ऐसी पोस्ट मत देना जी, ठाकुर। जैसे इंद्र के लिए अधिकतर प्रभुपाद कहा जी को जाता है। मर्सिडीज मिली, प्रभुपाद जी को बड़ा बाद में घर मिला, प्रभुपाद जी को सारी फैसिलिटीज मिली, प्रभुपाद जी को इतना सारा ऐश्वर्य मिला। प्रभुपाद जी ने डिजायर नहीं किया था, भगवान ने किया। जी खर्चा कर रहे हो लो तुम्हारे लिए। भगवान। प्रभुपाद जी कभी जी आसक्त नहीं हुआ उनसे। जी, बच्चों में जैसे इंद्र के लिए अधिकतर कहा जाता है कि वो तो जो सुख भोगते हैं इससे। शुद्ध भक्त नहीं है। अच्छा, शुद्ध, ठीक है, मतलब दो ही चीज क्वालिटीज होती है कि एक तो शुद्ध सकाम भक्त भक्त होना थे भगवान चाहिए के, और दूसरा। भगवान से कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते थे, इसलिए इंद्र बन गए। सकाम भक्त जो है, इंद्र जी भगवान के सकाम भक्त जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्टीयरिंग को घुमाना है। मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए, मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए, मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए, मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए। बोलिए। प्रभु जी वो प्रभुपाद जी का आवाज ब्रेक हो रही है बोल आपकी। रहे थे मर्डर हुआ था क्या? क्या? उनको जहर दे के नहीं मारा माता जी, गया था क्या इस प्रभुपाद जी इस- को? नहीं माता जी, प्रभुपाद जी ने गोविंद डिजायर प्रभु किया जी था कि बता मुझे रहे इस थे, प्रकार से गोविंद शरीर प्रभु जी शांत बता करना। रहे थे। थोड़ा सा हमारे को ना बुद्धि उपयोग करनी है, भगवान ने दी है ये। कहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछना है वो भी थोड़ा सा सोचना है। प्रभुपाद जी को अंतिम समय में यस ऐसा कहा जाता है कि उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने, जो प्रभुपाद जी के ऐश्वर्य को भोग करना चाहते थे, उनको स्लो पॉइजन दिया। धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से शरीर छोड़ा। लेकिन परम सत्य क्या है? प्रभुपाद जी जाना चाहते हैं समय पर। प्रभुपाद जी को मालूम है, 3 महीने पहले ही प्रभुपाद जी ने चरणामृत पे ही अपना जीवन शुरू कर दिया था। तो इसलिए वो प्योर डिवोटी की इच्छा होती है। निमित्त अगर कोई बन रहा है गलत तरीके से, सही तरीके, किस तरीके से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होता है प्योर डिवोटीज के जीवन में कुछ न कुछ इस तरह से हम लोगों को भ्रमित होने के लिए कुछ न कुछ ऐसे रीजन दिखते हैं। ठीक है। वो वरिष्ठ जो भक्त थे उसी में से कोई कुछ किए थे, बता रहे थे यस माता जी। गोविंद। जब एक प्रभु जी ने बता दिया तो दूसरे प्रभु जी एंड में रिजेक्ट भागवतम क्यों? का पाठ। रुको भैया, रुको भैया। जब एक प्रभु जी ने बता दिया तो दूसरे प्रभु जी से रिचेक क्यों करना है? वो गलत थोड़ा ना बता रहे कुछ। यस, प्रभुपाद जी के ऐश्वर्य को देख करके आकर्षित हो गए थे उनके ही शिष्यगण, और बाद में प्रभुपाद जी के स्थान लेने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको स्लो, धीरे धीरे वाला जो कुछ होता है, दूध में मिला करके, किसी में मिला करके कुछ कुछ देने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली भगवान की इच्छा और प्रभुपाद जी की इच्छा, जो वो चाहते थे वैसा हुआ। प्रभु जी, इतना भक्ति में आगे बढ़ने के बाद भी ऐसी इच्छा होती है? भक्ति में आगे बढ़ने, वही तो, वो भी तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, आसुर कुल में पैदा हुआ हूं, अभी आकर्षण है, पासा मत फेंको, मुझे न रिझाइए।
कहाँ पैदा हुए थे प्रभुपाद जी के शिष्यगण? शुरुआत के मलेच्छों के घर में, मांसाहार, नशा, जुआ, धन संपत्ति, वो इधर उस ऐश्वर्य में हिप्पी बन गए थे। 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 11 साल के लिए भक्त बन गए। 11 साल, मात्र 11 साल प्योर डिवोटी बन जाएंगे क्या? जैसे ही पासा दिखा कि ये तो धन संपत्ति वैभव है, प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा साम्राज्य है, प्रभुपाद जी का बहुत नाम है, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। हाँ जी प्रभु हरि भजन को ओटन लगे कपास, लाइफ डेडिकेट कर दिया था भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर वापस कुछ चीजों के प्रति आकर्षित हो गए। होता है, अशुद्धियां बहुत है। भरत महाराज कहां से नीचे गिरे थे? ऐसा कहते हैं भाव के स्तर से नीचे गिरे थे। बहुत मुश्किल होता है उस स्तर से नीचे गिरना। पकड़ के रखना है प्रभुपाद जी को, एंगेज रहना है प्रभुपाद जी की सेवा में, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, भटकना नहीं, हमेशा उनकी शरण में रहना, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझना है इन सब बातों को और अभ्यास करना है अच्छे से। प्रभुपाद जी ने जो हमें बहुत ही सरल तरीका दिया है नाम जप करने का, कीर्तन करने का, भजन करने का, उसका हमें सरलता से अभ्यास करना है, यही उद्धार के लिए। कुछ हार्ड रियलिटीज हैं, कुछ सैड रियलिटीज हैं जो है। आइए माला करते हैं। बाकी सब ठीक है प्रभु जी। मेरी टाइम पे आओगे ना हरि नाम कीर्तन करने के लिए? आप मुझे कॉल कर देना। ठीक है, कॉल करके 2-3 घंटे माता जी मैं भी यही पहले। सोच रही थी अभी आप माला लेते हुए, इतनी मेरी मर्जी प्रभु पे जी, मैं कोई आएगा। भगवान के धाम जा रही हूँ, फोन करती हूँ आपको। आज आ रहे हो आप? ठीक है, रोज सोचती हूँ आप एक बार कर ही दो। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो एक बार पुनः सभी से विनम्र निवेदन है